Good afternoon. My name is Akshay Mohan Jha, and today we are studying Bipin Chaudhary's Lapse of Memory from English Literature of Class 8th, and this is the fourth session, as you all remember. Now, we studied about Bipin Chaudhary. We studied about that how there was a man who met him in the marketplace, Parimal Ghosh. He informed Bipin Chaudhary that he knew Bipin Chaudhary and he was there with him in Ranchi for a week's time. He informed a lot many things to Bipin Chaudhary, and Bipin Chaudhary was surprised because he remembered that he had never been to Ranchi. तो हम लोगों ने इतना चीज़ पढ़ा है और हम लोग पार्ट 2 पढ़ चुके थे। पार्ट 2 के लास्ट पार्ट में वो विपिन चौधरी जब उनसे बातचीत करते हैं तो उनको याद आता है कि भाई वो आदमी जो है बहुत कुछ बोला कि आप 1958 के अक्टूबर 1958 के अक्टूबर के महीने में रांची में थे। तो इसका खंडन करते विपिन चौधरी और बोलते हैं कि नहीं, मैं 58 के इसमें एक दिनेश बाबू करके थे, उनके यहाँ था कानपुर में। और उसके बाद वो बातचीत होती है। उसके बाद वो बताते हैं, विपिन बाबू बताते हैं कि विपिन बाबू को ये अच्छा नहीं लगता है, ये जो घुसपैठिया है परिमल घोष, उससे बात करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी वो उनका जान नहीं छोड़ता, पीछा नहीं छोड़ता। बात आगे बढ़ती है तो उसमें वो बोलता है कि परिमल घोष बताते हैं कि विपिन बाबू, आपकी पत्नी मर चुकी है, आपका भाई पागल होकर मर गया और आपको कोई बच्चा भी नहीं है। तो विपिन बाबू को अब ये सब और चीज़ें जो ना चकित कर देते हैं। तो यही सब चीज़ हम लोग पढ़े थे और इतने विपिन बाबू इतने सख्ते में आ जाते हैं कि वो एक समय आता है जब वो अपने पैंट को उठा के अपने घुटनों पे जो दाग है, कटा हुआ दाग, उसको भी देखते हैं। उनको याद नहीं आता कि बचपन में ये कब कटा या कैसे कटा। और फिर उसके बाद वो सोचते हैं, मन बनाते हैं कि वो इस बारे में अपने दोस्त से बात करेंगे। तो फिर उनको लगता है कि अगर हम बात करेंगे तो मेरा उपहास होगा। और यहीं हम लोग कहानी ख़त्म किए थे। याद है हम लोग जब लास्ट बात किए थे तो उसमें उन्होंने, विपिन बाबू ने दिनेश को फ़ोन किया था और इस व्यक्ति का पूरा नाम था दिनेश मुखर्जी। तो विपिन बाबू को याद आता है कि भाई दिनेश मुखर्जी के साथ हम बिताए थे। फिर उनको याद आता है अगर हम पूछेंगे इससे तो शायद वो मुझ पे कटाक्ष करे या मेरी हंसी उड़ाए। इसीलिए फिर भी वो उसको फ़ोन लगाते हैं, उसके बाद बात करते हैं। सो वी आर हियर ऑन पेज नंबर 64 and we have to study from here. तो विपिन बाबू says 58 what incident? तो दिनेश मुखर्जी पूछते हैं 1958 का कौन सी घटना? Were you in Calcutta right through that year? That's the first thing I have got to know. तो दिनेश मुखर्जी से वो पूछते हैं कि क्या तुम कलकत्ता में पूरे साल भर रहे थे? Wait just a minute, 58? Just let me check in my diary. तो दिनेश मुखर्जी कहते हैं कि रुको, मुझे देखने दो अपने डायरी में। फॉर अ मिनट देयर वाज साइलेंस। एक मिनट के लिए तो एकदम चुप्पी थी। विपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप। और विपिन बाबू को लगा कि उनका जो धड़कन वो तेज हो गया। ही वाज स्वेटिंग अ लिटिल और उनको पसीना भी आ रहा था। हेलो, यस आई हैव गॉट इट। कहता हाँ, मुझे मिल गया। आई हैव बीन आउट ट्वाइस। मैं 2 बार से बाहर गया था। वेयर? वंस इन फेबररी नियर बाई टू कृष्णा नगर टू नेफ्यूज़ वेडिंग। कहते हैं कि एक बार फरवरी में पास में ही कृष्णा नगर है जहाँ भतीजे की शादी में गए थे। एंड देन बट यू वुड नो अबाउट दिस वन। लेकिन तुमको तो इस ट्रिप के बारे में जानकारी होना चाहिए। द ट्रिप टू रांची। मैंने ट्रिप लिया था रांची के लिए। यू वर देयर टू, और तुम भी वहीं थे। दैट्स ऑल, बट व्हाट्स ऑल द सल्यू थिंग अबाउट। कहते हैं लेकिन ये पूरा इन्वेस्टिगेशन किस लिए, ये इतनी पूछताछ क्यों? नो, आई जस्ट वांटेड टू एनीवे थैंक्स। विपिन बाबू कहते हैं नहीं, मुझे बस जानकारी के लिए जानना था और कुछ नहीं। विपिन बाबू स्लैम द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हेड विथ हिज हैंड्स। अब विपिन बाबू जो हैं उन्होंने फ़ोन की
फ़ोन का जो रिसीवर था जिससे वो बात कर रहे थे उसको रखा और अपने सिर को पकड़ लिया। He felt his head swinging. अब उनको लगा कि उनके सिर जो है वो तैर रहा है। A chill seemed to spread over his body और एक ठंडी लहर उनके शरीर पर कौंध गई। There were sandwiches in his tiffin box. उनके टिफ़िन बॉक्स में सैंडविचेस भी थे, बट ही डिडंट ईट देम, लेकिन उन्होंने कुछ खाया नहीं। ही हैड लॉस्ट हिज एपेटाइट, उनकी भूख मर गई। एपेटाइट का मतलब भूख होता है, ठीक है। सो प्लीज़ अंडरलाइन दिस वर्ड एंड सी वन और टू वर्ड्स एज अ मीनिंग फॉर दिस वर्ड। अब कॉम्प्रिहेंशन चेक है। वाई डिड विपिन बाबू वरी अबाउट व्हाट परिमल घोष हैड सेड? ये पहला क्वेश्चन है, आप लोग इसको सोच के लिखिएगा। हाउ डिड ही ट्राई टू डिसाइड हु वॉज राइट, हिज मेमरी और परिमल घोष? कैसे उन्होंने तय किया कि वो सही थे या उनका जो परिमल घोष सही थे? वाई डिड विपिन बाबू हेजिटेट टू विजिट मिस्टर मुखर्जी? मिस्टर मुखर्जी के यहाँ जाने से विपिन बाबू क्यों हिचक रहे थे? वाई डिड ही फाइनली डिसाइड टू फ़ोन हिम? फिर उन्होंने फ़ोन करने को क्यों सोचा? वॉट डिड मिस्टर मुखर्जी से? मिस्टर मुखर्जी ने उनसे क्या कहा? डिड इट कम्फर्ट विपिन बाबू? क्या उनको आत्मसंतुष्टि मिली? और ऐड टू हिज वरीज, या उनकी जो घबराहटें थी वो बढ़ गई? आफ्टर लंच टाइम, लंच के बाद, आफ्टर लंच टाइम विपिन बाबू रियलाइज दैट ही कुड नॉट पॉसिबली कैरी ऑन सिटिंग एट हिज डेस्क। विपिन बाबू को लगा कि उसी तरह वो डेस्क पे यानी मेज पे बैठे रहना और काम करना वो संभव नहीं था। This had never happened in 25 years he had been with the firm. It had never happened in 25 years he had been with the firm. पिछले 25 साल में जब वो काम करते रहे फर्म में तो ऐसा कभी नहीं हुआ। He had a reputation for being a tireless, conscientious worker. उनके बारे में लोगों का यही मानना था कि ये बिना थके और बहुत ही सूझबूझ के साथ, बहुत ही केयरफुल एंड करेक्ट। कॉन्सिचुअस का मतलब दिया हुआ है यहाँ, कंसिंटुअस, कंसाइंटुअस का मतलब है जो बहुत ही केयरफुल हो, ठीक है, सजग हो। बट टुडे हिज हेड वाज इन वर्ल्ड, लेकिन आज उनका सिर जो था वो घूम रहा था। वर्ल्ड मीन्स घूमना, कंफ्यूज्ड। बैक होम एट 2:30, जब वो घर पहुंचे 2:30 में, विपिन बाबू ले डाउन इन बेड एंड ट्राई टू गैदर हिज विट्स टुगेदर। तो विपिन बाबू अपनी याददाश्त को एक साथ इकट्ठा करने लगे। He knew that it was possible to lose one's memory through an injury in the head. उनको पता था कि एक आदमी अपनी याददाश्त खो सकता था अगर उसके सिर में चोट लगे तो। But he didn't know of a single instance of someone remembering everything except one particular incident. लेकिन उनके दिमाग में ये बात नहीं समा रहा था कि कैसे एक आदमी सब कुछ याद है उसको, सिर्फ एक ही कहानी, एक ही घटना उसको याद नहीं। एंड अ फेयरली रीसेंट एंड सिग्निफिकेंट वन, और वो भी कोई घटना जो पास में ही बीती हो, अभी हाल में ही बीती हो, और जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। एट दैट ही हैड ऑलवेज वांटेड टू गो रांची, उनको हमेशा रांची जाने का इच्छा था। टू हैव गॉन देयर डन थिंग्स, जाते वहाँ कुछ काम करते हैं। एंड नॉट टू रिमेंबर वाज समथिंग अटली इम्पॉसिबल, वो वहाँ गए और वहाँ कुछ काम भी किया और फिर याद भी नहीं है, ये एकदम एकदम इम्पॉसिबल था, ये एकदम नामुमकिन था। एट 7:30 बिपिन बाबू सर्वेंट केम एंड अनाउंस, चूनी बाबू। अब 7:30 बिपिन बाबू का जो सर्वेंट था, बिपिन बाबू का सर्वेंट, वो आया और बोला, चुनी बाबू सर सेज इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। वो आके बोलता है कि चुनी बाबू आए हैं और बोलते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण उनसे बात करना। बिपिन बाबू न्यू दैट चुनी हैड कम फॉर, विपिन बाबू को जानकारी थी चुनी क्यों आया था। चुनीलाल हैड बीन एट स्कूल विथ हिम, चुनीलाल नाम का ये जो व्यक्ति था वो उनके साथ स्कूल में था। ही हैड बीन हैविंग अ रफ टाइम लेटली एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट अ जॉब। कुछ दिनों से उनका समय अच्छा नहीं चल रहा था तो वो विपिन बाबू के पास आ रहे थे काम की तलाश में। विपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम एंड इन फैक्ट टोल्ड हिम सो।
विपिन बाबू को पता था कि अभी इस समय कुछ किया नहीं जा सकता था, और ऐसा उन्होंने उसको बता भी दिया था। बट चुनी केप्ट ट्राइंग अप लाइक अ बैड पेनी, लेकिन चुनी जो है वो बार बार प्रयास कर रहे थे। विपिन बाबू सेंट वर्ड दैट नॉट ओनली वॉज इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सी हर चुनी नाउ। विपिन बाबू ने एक बात कही कि ये एकदम मुमकिन नहीं था चुनी से मिलने का, बट नॉट इन सेवरल वीक्स, अभी मिलना तो संभव नहीं था, ना ही कुछ सप्ताह में उनसे मिलना संभव नहीं था। बट एज सुन एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम, जैसे ही उनका जो नौकर था वो बाहर निकला कमरे से, इट स्ट्रक विपिन बाबू दैट चुनी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट द 58 ट्रिप। तभी चुनी उनको लगा कि चुनी को शायद याद होगा 1958 के ट्रिप में वो कहाँ थे। देयर वाज नो हार्म इन आस्किंग, और फिर उनको लगा कि चुन्नी से ये बात करने में कोई बुराई नहीं है। विपिन बाबू हरिड डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द लिविंग रूम। विपिन बाबू दौड़ते हुए नीचे आए सीढ़ियों से और कमरे में पहुंचे। चुनी वॉज अबाउट टू लीव, चुनी जो है वो वहाँ से जाने की तैयारी में थे। बट सीइंग विपिन बाबू अपीयर ही टर्न राउंड होपफुली। जैसे उन्होंने विपिन बाबू को देखा तो उनकी आशा जग गई। विपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बुश, विपिन बाबू इधर उधर की बात नहीं किए। लिसन चुनी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, उन्होंने कहा सुनो चुनी, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। यू हैव अ गुड मेमोरी, आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है। एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, तुम यदा कदा, ऑफ एंड ऑन मीन्स यदा कदा, काफ़ी समय से मुझे देखते आए हो। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी, कहते हैं बस अपने दिमाग को थोड़ा सा पीछे की तरफ ध्यान आकर्षित करो और बताओ, डिड आई गो टू रांची इन 1958, क्या तुमको लगता है कि मैं रांची गया था 1958 में? चुनी सेड 58, इट मस्ट हैव बीन 58 और वाज इट 59? चुनी सेड 58, इट मस्ट बी 58 और चुनी भी हामी हामी भरता है कि हो सकता है 58 हो या 59 हो। यहीं तक आज के लिए। I hope you understood the story and you have been working and you all must be working on vocabulary. अगर आप vocabulary अच्छा नहीं तैयार कीजिएगा, नहीं याद कीजिएगा, तो आगे आपको बहुत दिक्कत होगा। Students, you are at home. You can seek help from dictionary and you can study. आपको जहाँ भी कहीं दिक्कत हो, you can send a text on WhatsApp. I'll be able to help you out. ठीक है, मैंने कोई भी कॉम्प्रिहेंशन चेक अभी तक नहीं किया है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग, अब देखिए फर्स्ट टर्म के करीब आ गए, मैं चाहता हूँ कि आप लोग कॉम्प्रिहेंशन चेक पहले बनाएं एंड आई विल बी सप्लाइंग द आंसर्स आफ्टर आई एम डन विद द एक्सरसाइज। ठीक है, थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे, बाय।